आशिक आएगा, नीचे आ जाएगा। ओ भाई नीचे आ जा। सभी आएंगे लोग। हो गया काम। मीडिया वाले खुद नहीं क्या नाम मानते। अरे दोस्त अरे अनिल, अजय 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 इसको बुला रहे हैं, शूट करना थोड़ा। गुड मॉर्निंग सर। इसको ग्रीन कलर लगाने का था यार, मिला नहीं। मिनिस्टर को इनाग्रेशन वाजिब सर भैया थोड़ा साइड में रहिए। भैया
फ्रेम आ रहा होगा। नहीं आ रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं बालटाल में, वो जगह जहां से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। हमारे ठीक सामने जो घाटी दिख रहे हैं, इसी घाटी से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है और यहीं से एशिया का सबसे लंबा सुरंग बन रहा है। और वो सुरंग कोई और नहीं बल्कि MEIL कंस्ट्रक्शन, जो मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, उसके लोग जो है बना रहे हैं। और हमारे साथ उसके ADGM सर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत सर, एक बात बताएं सबसे पहले कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह का प्रोजेक्ट है और उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये प्रोजेक्ट वन ऑफ द टफेस्ट प्रोजेक्ट है इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होगा, बहुत सारा कठिनाइयाँ होगा। इसका एक अंदाज ये कर सकते हैं कि काफ़ी सालों से प्रोजेक्ट बनाने का कोशिश कर रहा था, काफ़ी बार टेंडर कर चुका है, बट कहीं कहीं कारणों की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पाया है। बट आज कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टार्ट किया था एंड कुछ ही टाइम में, बिना कुछ ही टाइम वेस्ट किए हुए पूरा मोबिलाइज कर दिया है एंड पूरा प्रोजेक्ट हर तरीके से स्टार्ट हो गया है और फुल स्पेस में चल रहा है। अब आते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है और ये सामने का स्ट्रक्चर कैसा है। ये जहाँ पे हम लोग खड़ा है, जैसे आपने बोला, ये एरिया को बालताल बोलते हैं। और पीछे से अमरनाथ यात्रा है। अमरनाथ यात्रा यहाँ से 14 किलोमीटर है। यात्रा यहाँ पे स्टार्ट होता है, सुबह लोग जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। और ये टनल का पोर्टल बोलते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे देखेंगे तो पहाड़ ऐसा पूरा सामने तक था, जो हम लोग स्टार्ट किया है, पूरा पहाड़ को काट काट के टनल का ओपनिंग बना दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है टनल इसमें स्टार्टिंग पॉइंट। और इसकी ऊंचाई क्या है, अगर हम ऊंचाई की बात करें? ये लगभग 36 मीटर्स ऊंचाई है। यहाँ से 36 मीटर से हम लोग प्रोटेक्ट करते करते नीचे तक पहुँचा है। ठीक है। और इसमें किस तरीके से अभी कितना दूर टनल आप लोगों ने बनाया है? इस साइड से 140 मीटर्स दूर 100 टनल बनाए हैं। अपोजिट साइड से, लद्दाख साइड से 400 मीटर्स अंदर आ गया है टनल। हम थोड़ा सा और इधर आते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके दो पोर्ट हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ, एक जगह लिखा हुआ है जोजिला वेस्ट पोर्टल और उसके उधर जोजिला ईस्ट पोर्टल। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट में कैमरा पर्सन मस्तान को बोलूंगा, जरा यहाँ पे दिखाएं। जोजिला वेस्ट पोर्टल है, ये बालटाल की ओर है। और ये कितने किलोमीटर लंबा है टोटल? ये टोटल 13 किलोमीटर लंबाई टनल है। 13 किलोमीटर 200 मीटर, 13.2 किलोमीटर है टोटल लेंथ टनल का। अच्छा। और उस अभी इस साइड से कितना बन चुका है? 140 मीटर इस साइड से बन चुका है। हाँ। और उस साइड से 400 मीटर बन चुका है। ठीक है। अब बताएं, अगर हम इस टनल के रोड की बात करें तो किस तरह का रोड है इसके अंदर, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हुई है? क्या कोई बीच में सॉफ्ट एरिया भी आपने छोड़ा है? हाँ, रोड 2 रोड होता है। वन श्रीनगर टू लद्दाख जाने के लिए, दूसरा है लद्दाख से श्रीनगर आने के लिए। और दोनों साइड का, दोनों रोड का साइड में 1 मीटर का वॉकवे, पेडेस्टेरियन वॉकवे होता है। एंड हर 700 मीटर में ले बाई करके बनाते हैं, जो टनल का चौड़ाई बढ़ाते हैं। कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा तो गाड़ी को वहाँ पे पार्क करके रख सकता है। अच्छा, एक बात बताएं, इसके बीच में शाफ्ट वगैरह भी बनाया गया है टनल? बिल्कुल बिल्कुल। ये टनल 13 किलोमीटर का लंबाई है, तो हर जगह पे वेंटिलेशन देने का ज़रूरत पड़ता है टनल के अंदर जब गाड़ियाँ जाएगा। एक मिनट, हम जरा टनल के पास चलते हैं। वहाँ आपने एक डायग्राम भी बनाया है, उस डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपने जो है टनल को बनाया है और उसका डायग्राम क्या कहता है। तो आप जो जिप शाफ्ट की बात कर रहे थे, वो शाफ्ट के माध्यम से क्या हो पाएगा कि वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर हो पाएगा? बिल्कुल। टनल जब गाड़ियाँ जाते हैं उसमें से स्मोक निकलता है, तो
ये स्मोक को एवैक्यूएट करके फ्रेश एयर देना ज़रूरी पड़ता है 13 किलोमीटर टनल में। ये हम लोग जोजिला वेस्ट पोर्टल जहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और वो जोजिला ईस्ट पोर्टल है, लगभग स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से हम लोग 140 मीटर चला गया है, वहाँ से हम लोग 400 मीटर क्रॉस कर चुका है। ठीक है। ये पूरा जोजिला का जियोलॉजी करके बोल सकते हैं, जो जोजिला का पहाड़ है। ये 3.5 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस में फर्स्ट वेंटिलेशन शाफ्ट आएगा, जिसका डेप्थ है 484 मीटर, मतलब ऊपर से हम लोग 484 मीटर अंदर एक्सक्वेट करने का है। सो नेक्स्ट वेंटिलेशन शाफ्ट आएगा लगभग 7.5 किलोमीटर में टनल का, 13 किलोमीटर में 7.5 किलोमीटर में सेकेंड वेंटिलेशन शाफ्ट आएगा, जिसका डेप्थ होगा लगभग 365 मीटर। एंड 10.5 किलोमीटर में तीसरा वेंटिलेशन शाफ्ट आएगा, जिसका डेप्थ होगा 207 मीटर। तो ये तीनों वेंटिलेशन शाफ्ट हम लोग मतलब ये पहाड़ की ऊंचाई के हिसाब से, जैसे जैसे पहाड़ नीचे जा रहा है वैसे वैसे डेप्थ कम हो रहा है। ठीक है। जो वेंटिलेशन शाफ्ट है, इधर देखिए आइए, ये शाफ्ट ऊपर से आएगा, ये हमारा मेन टनल है। ये शाफ्ट थोड़ा दूर में बनेगा और उसको कैवन बोलते हैं। लगभग 40 मीटर हम लोग इसको खोद के फिर टनल के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब एक बात बताएं कि इसमें तकनीक, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? इसमें वेल प्रूवन टेक्निक NATM न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यूज़ करते हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में ड्रिल एंड ब्लास्ट। ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्ट करके पूरा मक निकालेगा, देन जैसे सॉइल का कंडीशन है उसके हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करेगा, आयरन फ्रेम लगा के कंक्रीटिंग करके प्रोटेक्ट करेगा उसको, देन अगेन ड्रिल करके ब्लास्ट करके अंदर जाते जाएंगे। इसमें एयरी वगैरह हो तो आपने वेंटिलेशन कर ही दिया। जो एरिया है वो सामरिक दृष्टि से अगर हम सेना के हिसाब से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सेना के अत्याधुनिक टैंक और बड़ी गाड़ियां जो है इसके ऊपर आराम से चली जाएंगी? बिल्कुल आराम से। क्या बनाया गया है जिससे इसमें 7.5 मीटर का हाइट है, उसमें 2.5 मीटर 2 मीटर्स जाएगा वेंटिलेशन के लिए, मतलब एक वेंटिलेशन डक्ट बनेगा उसमें, जो वेंटिलेशन फ्रेश एयर अंदर जाएगा और जो एग्जॉस्ट एयर गाड़ियों का स्मोक का है वो बाहर निकालेगा। 5.5 मीटर क्लियर हाइट रहेगा जो टनल में इक्विपमेंट मूवमेंट करने के लिए, विच इज सफिशिएंट फॉर एनी व्हीकल टू मूव। एंड कितना डिस्टेंस घट जाएगा इसके बनने से? अगर हम लेह और सोनमर्ग की बात करें या लेह या श्रीनगर की बात करें, टाइम के हिसाब से अगर बोलें तो इसमें 3 महत्वपूर्ण कंडीशंस है। एक तो लेंथ देखेगा तो लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा 13 किलोमीटर। ठीक है। बट टाइम देखेगा तो लगभग कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगता है ये पॉइंट से टनल के एंड जाने में, थ्रू जोजिला पास में जाएगा तो, विच ये 13 किलोमीटर का टनल बन जाएगा और इसका डिजाइन स्पीड है 80 किलोमीटर, मतलब 10 मिनट के अंदर क्रॉस कर सकते हैं, 2 घंटा 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जोजिला पास नवंबर एंड से अप्रैल एंड तक बंद रहता है बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। एंड जब अप्रैल एंड के बाद खुलता भी है, गर्मी की वजह से जो ऊपर में स्नो गिर गया है वो मेल्ट होकर गिरते रहते थे रोड पे। जैसे लास्ट विंटर खुलने के बाद हम लोग खुद गया था, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हमको गारंटी नहीं है जब निकलेंगे कितना टाइम पे पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ स्नो गिरता रहता है, फिर वो लोग BRO का टीम क्लियर करते रहेगा। सो अनसर्टेनिटी, मतलब लगभग जून मिड तक हमको जाने आने जाने का अनसर्टेनिटी बहुत रहता है। नवंबर से लेके जून मिड तक क्लियर टाइम रहेगा, जून मिड से लेके अक्टूबर मिड तक हम लोग जा सकते हैं, 2 घंटा जो टाइम बोल रहा है। ठीक है। अभी तक का जो हिसाब है उस हिसाब से कब तक आप इस पूरे प्रोजेक्ट को बना लेंगे? ये प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन है 6 साल दिया है। एंड हम लोग हर तरीके से, कंपनी ने हर तरीके का कोशिश कर रहा है इसको उससे जल्दी बनाने के लिए। जो भी इक्विपमेंट है पूरा नया इक्विपमेंट दिया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसमें कुछ भी डिले नहीं करना है करके पूरा नया इक्विपमेंट दिया है। पूरा 3-3 महीने का मटेरियल का स्टॉक लेकर रखा है। जैसे हम टनल के अंदर जाएंगे, किसी भी तरीके का सॉइल कंडीशन आएगा, मतलब पानी आएगा तो डिवाटरिंग पंप्स लेके रखा है, मिट्टी आएगा तो उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है, रिप्स, लैटिस गार्डर्स, पाइप प्रूफिंग, पूरा मटेरियल लेके रखा है। मान के चलें कि 2024 तक ये पूरा हो जाएगा? हमारा पूरा कोशिश है, जैसे अंदर जाएंगे जैसे टाइप ऑफ सॉइल मिलेगा उसके हिसाब से डिपेंड होता है। बट कंपनी की तरफ से नथिंग इज लेफ्ट टू ओपन, सभी तरीके से बेस्ट मैन पावर डिप्लॉय किए हैं, पूरा नया इक्विपमेंट, पूरा स्पेस, टूल स्टैक सब कुछ दिया हुआ है। तो लोकसभा का विजय पथ यहीं से निकलेगा और उसकी जो है ये पूरी तैयारी है और उसी तैयारी की ये एक बानगी है जो आपको देखने को मिल रही है। कैमरामैन मस्तान के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, बालटाल। इस वक्त मैं बालटाल में मौजूद हूँ और यहाँ पे एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है। हमारे साथ
इस वक्त मैं बालटाल में मौजूद हूं और यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी लंबी सुरंग बन रही है और ये सुरंग कोई और नहीं बल्कि MEIL कंपनी बनाने जा रही है और उसके ADG प्रशांत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत सर, एक बात बताएं कि किस तरीके का ये सब कुछ आप बना रहे हैं और कितना बड़ा है ये टनल? ప్రైడ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ మన తెలుగు వాళ్ళ గర్వకారణమైన మెగా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ తీసుకుంది. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి గవర్నమెంట్ ప్రయత్నం చేస్తుంది స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే జాతీయ భద్రత దృష్ట్యా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్టు. ఇటువైపు నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది, శ్రీనగర్ వరకు జమ్మూ కాశ్మీర్లో. లదాఖ్ వైపు సంవత్సరంలో దాదాపు 6 నెలలు కనెక్టివిటీ ఉండదు, రోడ్డు నుంచి ఎవరు వెళ్ళినా బై ఎయిరే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో భద్రత దృష్ట్యా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్. చాలా సంవత్సరాల నుంచి గవర్నమెంట్ ప్రయత్నిస్తుంది కంప్లీట్ చేయడానికి, కానీ వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల అవ్వలేదు. కానీ మన మెగా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ హైదరాబాద్ కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకున్న వెంటనే ఒక్కరోజు కూడా డిలే చేయకుండా కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్, మెటీరియల్, మ్యాన్ పవర్ మొత్తం మొబిలైజ్ చేసి వితిన్ నో టైం మన ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, జోజిలా టన్నెల్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ టైంలో కంప్లీట్ చేయడానికి అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. किस तरह की टेक्नोलॉजी का आपने इसमें इस्तेमाल किया है, एक बार जरा बताएं. ఇది చూస్తుంటే మీకు తెలుస్తుంది, ఆ పైనుంచి మనం కట్ చేసుకుంటూ రావాలి సో దట్ రాళ్ళు ఏమీ లూజ్ రాక్ ఏమీ పడకుండా ఉండడానికి. దీని టన్నెల్ పోర్టల్ అంటారు, బోర్డు కూడా కనిపిస్తుంది జోజిలా వెస్ట్ పోర్టల్ అని చెప్పి. ఇది పశ్చిమ వైపు ఉన్న పోర్టల్ వెస్ట్ పోర్టల్, దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నది తూర్పు వైపు ఉన్న పోర్టల్ ఈస్ట్ పోర్టల్ లదాఖ్ సైడ్ ఉన్నది. దీనిలో మెయిన్లీ యూజ్ చేస్తుంది NATM అంటే న్యూ ఆస్ట్రియన్ టన్నెలింగ్ మెథడ్ అనే టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్తే దీన్ని డ్రిల్ అండ్ బ్లాస్ట్ అంటే డ్రిల్లింగ్ చేసి ఎక్స్ప్లోజివ్స్ పెట్టి బ్లాస్టింగ్ చేసి ఆ వచ్చిన మెటీరియల్ అంతా తీసి కాంక్రీటింగ్తో ప్రొటెక్ట్ చేసి మళ్ళీ డ్రిల్లింగ్ బ్లాస్టింగ్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు. कितना बन गया, इधर कितना बन गया, उस साइड से कितना बन गया? మొత్తం టన్నెల్ లెంత్ వచ్చి 13 కిలోమీటర్లు. అందులో ఇటువైపు నుంచి 140 మీటర్స్ కంప్లీట్ చేశారు, తూర్పు వైపు నుంచి అంటే లదాఖ్ వైపు నుంచి 400 మీటర్స్ కంప్లీట్ అయింది. सामरिक सेना के हिसाब से कितना ज़रूरी है? నేను చెప్పినట్టు జాతీయ భద్రత దృష్ట్యా ఇది మోస్ట్లీ హైయెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే మన ఈ టన్నెల్ క్రాస్ చేసాక అవతల వైపు లదాఖ్ సైడ్ 2 మన వేరే దేశాలతో మన సరిహద్దుని పంచుకుంటున్నాము. ఒకటి పాకిస్తాన్, రెండోది చైనా. పాకిస్తాన్ సరిహద్దు కార్గిల్ ఏరియాలో ఉంటుంది. కార్గిల్లో సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో ఆల్రెడీ మనకంతా తెలుసు, 1999లో ఏం జరిగిందో. లదాఖ్లో సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో మనం లాస్ట్ ఇయరే చూసాము, మన ప్యాంగాంగ్ లేక్ దగ్గర ఆల్వేస్ టెన్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ టన్నెల్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అయినా సరే ఆర్మీ వితిన్ నో టైం, వితిన్ ఎ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం దీన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు టన్నెల్ ద్వారా. కంప్లీషన్ టైం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ టైం కాంట్రాక్చువల్గా చూస్తే 6 సంవత్సరాలు. కానీ కంపెనీ మెగా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ అన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్, కొత్త ఎక్విప్మెంట్ డిప్లాయ్ చేసింది సో దట్ ఎక్విప్మెంట్ బ్రేక్ డౌన్ వల్ల ఒక్కరోజు కూడా టైం డిలే అవ్వకూడదని చెప్పి 3 నెలలకు కావాల్సిన మెటీరియల్ ముందే డిప్లాయ్ చేసి పెట్టి ఉంచింది. దేశంలోని లోకల్లోనే ఉన్న మొత్తం బెస్ట్ మ్యాన్ పవర్ డిప్లాయ్ చేసి డిజైన్ కానీ ఏ విధంగా కూడా ఎక్కడ ఒకరోజు కూడా డిలే అవ్వకుండా మొత్తం అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈ 6 సంవత్సరాలు 2026లో అవ్వాల్సిన ప్రాజెక్ట్ని ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. एक लास्ट बार, जो ये टनल है इसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक आएगा और बीच में आपने कुछ वे आउट भी बनाया है ताकि रुकने के लिए 750 मीटर पे अगर ఎవ్రీ 750 మీటర్స్లో లే బైస్, మనకి ఎలాగైతే హైవేలో ట్రక్ లే బై కనిపిస్తుందో ఎవ్రీ 750 మీటర్స్లో లే బై ఉంటుంది. సో దట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ కానీ ఏమైనా వెహికల్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు. అట్లానే దీనికి వెరీ రెగ్యులర్ డిస్టెన్సెస్లో సీసీ కెమెరాస్ ఉంటాయి, అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, స్కాడా సిస్టమ్స్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైనా వెహికల్ బ్రేక్ డౌన్ అయినా ఏదైనా అయినా సరే ఇమీడియట్గా బయట ఉన్న ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీం వెళ్ళి దాన్ని క్లియర్ చేస్తుంది. तो ये थे उस पूरे टनल के बारे में जो कि बताया जा रहा था. कैमरामैन मस्तान के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, बालटाल. इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया के सबसे लंबे टनल जोजिला टनल में जो कि बनने जा रही है. जी हाँ, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में अभी सामने में 145 मीटर लंबे टनल का जो है निर्माण हो चुका है और ये टनल एशिया की सबसे लंबी टनल होने जा रही है. ये इसका वेस्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो नीलगढ़ा की तरफ से है. दूसरे पार्ट की तरफ से तकरीबन 400 मीटर का टनल बनकर तैयार हो चुका है और इस पार्ट की तरफ से 145 मीटर का टनल बनकर तैयार हो चुका है. जहां टनल के बनने की अगर बात करें तो ये पूरा टनल वैसे तो 2026 में बनने को तैयार है, लेकिन
उससे पहले बताया ये जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि 2024 तक इस टनल को बना लिया जाए। दरअसल अगर हम बात करें तो इसका दूसरा हिस्सा जो है वो लेह या लद्दाख की तरफ से आता है और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो करगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन इसका जिस हिस्से पे हम खड़े हैं ये सोनमर्ग के पास बालटाल का जो इलाका है वहाँ पे ये हिस्सा आता है और ये पूरा का पूरा हिस्सा लगभग 14 किलोमीटर का होगा, जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग होने जा रही है। इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि ये ऑल वेदर सुरंग होने जा रही है और हर 750 मीटर के बाद बाकायदा एक एरिया बनाया जाएगा जिसको पैसेज टाइप से बोलेंगे। यदि मान लीजिए कोई गाड़ी खराब हो जाती है बीच रास्ते में तो उस गाड़ी को टो करके उस पैसेज में लाया जाएगा, जिससे कि वहां पे कहीं कोई परेशानी ना हो और ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे। इसकी हाइट कुछ इस तरह से बनाई गई है कि यदि सेना के वाहन भी आ जाएं तो सेना के वाहन भी आराम से आ जा सकें। इसके साथ ही इसके पूरे टनल में अगर हम बात करें तो 3 वेंटिलेशन व्हील बनाए गए हैं, क्योंकि जब गाड़ियां चलती हैं तो उसके साथ धुआं भी निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और तमाम तरह की जो है पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। उन प्रदूषकों को कैसे बाहर निकाला जाए उसके लिए 3 बड़े बड़े शाफ्ट भी बनाए गए हैं और ये शाफ्ट टनल के हाइट के हिसाब से और खास करके पहाड़ी की ऊंचाई के हिसाब से बनाए गए हैं और ये टनल अपने आप में बेहद ही खास होने जा रहा है। और ख़ास इसलिए भी क्योंकि इस टनल के बनने के बाद अभी अगर हम सोनमर्ग से लेह के रास्ते में जाते हैं या श्रीनगर से लेह के रास्ते में जाते हैं तो जितना वक्त लगता है उसमें 3 घंटे की बचत होगी। अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो किलोमीटर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ी बचत होने जा रही है। और 3 घंटे अगर कम बचत होगी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यदि यहाँ से 6 या 7 घंटे में पहुँचते थे तो अगले 3 या 4 घंटे में आप लेह पहुँच जाएंगे। सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जो है वो लेह है, लद्दाख है, करगिल है, द्रास का इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ पर दुश्मन की पैनी नज़र रहती है। उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये जो सड़क है ये सबसे बड़े आने वाले दिनों में सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए सबसे उपयोगी होने जा रहा है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र इस प्रोजेक्ट पे है और सबसे बढ़िया इक्विपमेंट, सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट, सबसे बढ़िया मैन पावर का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट में MIL ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, बालटाल। हमारे साथ MIL के जनरल मैनेजर सतीश सर मौजूद हैं। सतीश सर, ये क्या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बार टेक्निकली अगर हम समझाएं आम लोगों को। ఇది యాక్చువల్లీ ప్రాజెక్ట్ ఆల్ వెదర్ కనెక్టివిటీ మీన్స్ ఎలాంటి వెదర్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్లో అయినా సరే శ్రీనగర్ నుంచి లడఖ్ వరకు మనకి ఆ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఉండే విధంగా ప్లాన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది. దీంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి 17 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ మన జడ్మోత్ టన్నల్ దగ్గర నుంచి ఈ వెస్ట్ పోర్టల్ వరకు మనకి బాల్టాల్ పోర్టల్ వరకు ఉన్న 17 కిలోమీటర్స్ టన్నల్. ఇందులో కూడా ఛాలెంజింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమున్నాయంటే అవలాంచెస్ అని మనకి స్నో కొలాప్స్ అవుతుంది, అది మొత్తం రోడ్డు మీదకి వస్తుంది. ఆ విధంగా రాకుండా మనము స్ట్రక్చర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం, కట్ అండ్ కవర్ అని. అంటే దట్ ఈజ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ టన్నల్ ఓన్లీ. సో ఏంటంటే మనకి ఏదైనా కొలాప్స్ అయిన ఏమైనా దాని మీద పడి కిందకు పోతుంది కానీ రోడ్డు మీదకి రాదు. సో మనం వెహికల్ ట్రాఫిక్ అలాంటి వీటికి ఎలాంటి విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా సో ఆ స్ట్రక్చర్ అవి కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాక ఇది హిల్ మనకి జోజిలా ఏదైతే స్టార్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ నుంచి 13.15 కిలోमीटर्स टनल మొత్తం లెంగ్త్ ఇది. ये 13.15 किलोमीटर का टनल है. ये टोटल एक बालटाल से 13.15 किलोमीटर टनल बालटाल लोकेशन నుంచి మన ఈస్ట్ పోర్టల్ వచ్చి మీనా మార్గ్. సో ఇది మొత్తం 13.15 కిలోమీటర్స్ టన్నల్. ఇందులో మనకి 3 వెంటిలేషన్ షాఫ్ట్స్, అంటే మనకి లోనికి కొంచెం పొడవైన టన్నల్ రావటం వల్ల లోనికి ఆక్సిజన్ మీన్స్ వెంటిలేషన్ హబ్ రావటం కోసం 3 వెంటిలేషన్ షాఫ్ట్స్ ఉంటాయి. ये अगर स्ट्रक्चर की बात देखें तो इसमें किस किस तरह का सारा कुछ है? సో ఇది మొత్తం మీకు బల్టాల్కి మన వెస్ట్ పోర్టల్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి టన్నల్ మనకి ఇలాగ జోజిలా హిల్స్ నుంచి ఇలా ఇటు వచ్చి మీనా మార్గ్ ఈస్ట్ పోర్టల్ దగ్గర మీకు ఎండ్ అవుతుంది. ఇక్కడికి మొత్తం టోటల్ 13.15 किलोमीटर्स लेंथ है మొత్తం. अगर हम इधर की बात करें तो ये पूरा जो हाइट वाइट है ये इसमें सेना का गाड़ी वाड़ी चला जाएगा, ये सब कुछ उसी का मुताबिक जो है దానికి అనుగుణంగానే ఇది డిజైన్ చేయబడింది. సో कितना सेना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टनल? మేజర్ ఏ టైంలో అయినా సరే మీకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంది అంటే అదే ఇంపార్టెన్స్ యాక్చువల్లీ. ఈవెన్ వింటర్ టైంలో వాళ్ళ వెహికల్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచి మీకు లడఖ్ రావచ్చు, లడఖ్ నుంచి మీకు శ్రీనగర్ రావచ్చు. సో
ఆల్వేస్ దెర్ విల్ బి మీకు ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు మీకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఉంటుంది. प्रोजेक्ट अब तक बन के तैयार हो? ఈ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ మన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. और इसके बाद किसी भी समय में इससे आया जा सकता है ఆల్ వెదర్. ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క లక్ష్యమే ప్రతి ఏ విధమైన క్లైమేట్లోనైనా సరే వెహికల్ మూవ్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లడక్ నుంచి శ్రీనగర్ వరకు ఉండాలి. कैमरामैन मस्तान के साथ कुमार कुंदन, TV9 बाल्टा. की जा रही नहीं जा रहे भाई, आगे नहीं जा रहे. अरे कहाँ भागे जा रहे? पागल लोग हैं यार. पहले पागल के समझाने के बाद भी लोग मानते नहीं है. अशा पद्धतीनं संपूर्ण रस्त्याच्या कामाची थेट पाहणी करण्यासाठी ते मुख्यमंत्री आले. फिर देखो, फिर यहाँ आओ. उन्होंने कहा था इट इज 1000 टाइम बेटर देन स्विट्जरलैंड. तो ये पोटेंशियल है. पर यहाँ रोपवे, केबल कार, अभी आप यहाँ से आ रहे, यहाँ 6-6 मीटर आइस पड़ता है, तो वो एंजॉय करने का रहता है. उसी समय अभी मैं वहाँ उतरा तो पूना के लोग मुझे मिले, केसरी ट्रैवल और रानी ट्रैवल दोनों के, वीणा वर्ल्ड, वो सब आए महाराष्ट्र से. तो मराठी में मुझे आवाज दे रहे थे, मैं रुका. तो बहुत बड़े प्रमाण पर काफी टूरिस्ट आएंगे और उसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ के युवा लोगों को रोजगार मिलेगा. तो ये 6.5 किलोमीटर की टनल है और झोजिला जो है वो 13.5 किलोमीटर की, यानी इससे दुगनी है. तो वो स्टेट ऑफ आर्ट है, ये भी स्टेट ऑफ आर्ट है. पर वो टनल आशिया की सबसे लंबी टनल है और उसका काम अभी मैं देख के आया. मेगा इंजीनियरिंग कंपनी वो कर रही है, एप्को काम कर रही है. इसका अगले साल हम उद्घाटन करेंगे. और ये जो है वो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि 23 दिसंबर तक, यानी काम की कम से कम 1.5-2 साल पहले ही हम काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज नॉट कमिटमेंट, दिस इज टारगेट उनका और हमारा है. हमारे NHAI DCL के भी हमारे अधिकारी रात दिन मेहनत कर रहे हैं. कितनी कठिनाइयां होगी यहाँ काम करने में आप इमेजिन कर सकते हो.
और आज आपको मैं यहाँ लेके गया हूँ एक जगह, मुझे आपको ले जाना है और मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही और आपकी भी होगी कि नहीं मुझे पता नहीं, पर हम लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड बना रहे हैं और वो 90% पूरा हो गया है। और मैं इंडिया से पिथौरागढ़ से आपको कुछ लोगों को, ज्यादा लोगों को नहीं ले पाऊंगा, पर मैं मानस सरोवर जाने वाला हूं, तो उसका भी अगले साल अप्रैल तक वो पूरा होगा। तो पूरे हिमालयन वैलीज में अगर ये रोड नेटवर्क अगर खड़ा होगा तो यहाँ की इकोनॉमी भी बदलेगी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और यहाँ का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स पश्चिमा और बाद में वो जो आपके यहाँ के बहुत अच्छा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स है उसको सबको काफी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। मैं अभी ज्यादा कुछ बातें जो है वो डिटेल में आपको जब हम वहाँ जोजिला में जाएंगे वहाँ ऑफिशियल बात होगी। आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो हमारे अधिकारी मैं आपको जवाब दे दूंगा। देखिए, टेक्नोलॉजी में जो मशीन्स है वो इटालियंस हैं और मॉडर्न मशीन्स लाई है और हम प्रोजेक्ट में 10% मशीनरी एडवांस देते हैं ताकि लोग कॉन्ट्रैक्टर नए मशीन खरीदी करें। और ये दो है, एक तो नॉर्वेजियन टेक्नोलॉजी है, इटालियन भी है और बीच में आपको पता होगा इसका टेंडर 5 बार, ये 5वें बार सक्सेसफुल हुआ है। तो हमने इस समय हमारे लोगों ने बहुत अध्ययन किया और दिल्ली में एसोचैम और हमारे NHIDCL ने मिलकर हमने टनल पर एक वर्कशॉप लिया था ओबेरा होटल में और 1 साल इसके ऊपर दुनिया भर के एक्सपर्ट और कंसल्टेंट ने काम किया और मैंने इसका पूरा मॉनिटरिंग किया था क्योंकि इसका एक बार टेंडर 11,000 करोड़ में आया था और इसमें 4 बार टेंडर रिजेक्ट हो गया है, पर इस बार हमने काफी कॉस्ट बचाई है। और आज भी मैंने आने के बाद एस्केप टनल देखी, बाकी देखा, यहाँ ऑक्सीजन के लिए कैसी व्यवस्था की वो देखी है। अब आगे में हम लोग जोजिला में भी एक एस्केप टनल बनाने के बारे में प्रस्ताव हमारे विचाराधीन है और ये पूरे हिमालयन वैली में, जैसे मैंने कहा कि हम लोग 32 और 20 यानी कम से कम 52 किलोमीटर टनल बना रहे हैं और ये 52 किलोमीटर टनल की कॉस्टिंग जो है वो कम से कम 1.5 लाख करोड़ से ऊपर जाएगी और इसमें कश्मीर का जीवन बदल जाएगा। ये 6-6 महीने कट हुए जी, ना गैस मिलता है ना पेट्रोल मिलता है और सब्जियां भी स्टोर करनी पड़ती है। उनका जीवन आप ही इमेजिन करो लद्दाख लेह में क्या स्थिति होगी। तो ये बहुत ही अच्छा काम हमारी सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमें करने का अवसर मिला और मुझे आज एक बात की और खुशी हुई कि NHIDCL इसकी स्थापना, ये मेरी उस समय कल्पना थी कि भाई हम लोग हिल एरिया के लिए उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, नॉर्थ ईस्ट और ये लोग निग्लेक्ट हो जाते हैं, तो इनके लिए हम लोग एक स्पेशल कारपोरेशन बनाए और इसकी स्थापना उस समय मैंने कराई थी। इसका फाउंडर भी मैं हूं, मुझे मौका मिला एक MSRDC जो महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग 55 फ्लाईओवर, उसकी भी स्थापना मैंने की थी, उसका मैं पहला फाउंडर था। फिर NHIDCL की भी स्थापना हुई, कैबिनेट ने अप्रूवल किया और बाद में आज मुझे खुशी हुई क्योंकि मैंने अभी तक ये सब काम देखे नहीं थे, उसकी क्वालिटी, उसके काम। तो NHIDCL के इंजीनियर्स ने, अधिकारियों ने काफी मेहनत की और काफी गति से काम किया और इसलिए यहाँ हम पहले BRO का उपयोग करते थे क्योंकि यहाँ हमारी बाकी लोगों को काम करना मुश्किल जाता था। तो ये जो BRO को जो काम देते थे वही काम अभी हमने NHIDCL को दिए ताकि वो इसमें काम करे और उनने इस परीक्षा में काफी अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए, उनने काफी स्पीड से वो काम कर रहे। इसकी भी मुझे आज खुशी हुई यहाँ आने के बाद। मैं जब कश्मीर के काम देख चुका हूँ तब मुझे लगता है। Friends, if I would just intervene, can we have more questions? एक शॉर्ट पूछ लीजिए, चलिए।
ये सब बातें आपके अध्ययन और चिंतन के लिए आप Thank you, sir. Thank you. ठीक है सर। I would request. कैमरामैन पहले चले जाए सर, हाँ. हम चाय पी के कैमरामैन को वहाँ चाय पिलाएंगे, बाकी प्रिंट मीडिया वाले रुक जाएंगे। Thank you, sir. Thank you. चाय लाइए, चाय।